तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज क्रेजी वॉलेटिलिटी देखने को मिली हमें निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। आप लोग देख सकते हैं एक सडन डिप आई मार्केट में, उसके बाद एकदम वी शेप रिकवरी आई। ठीक है तो जिसने पुट बाय किया वो भी गया, जिसने कॉल बाय किया वो भी गया। आज बचा कौन जिसने टाइमली अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, अब आज हुआ क्या? आज मार्केट गैप अप खुली, लेकिन क्या है कि रेजिस्टेंस के पास खुली। अब मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि निफ्टी का एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ आ रहा है 21,730 के आसपास। ठीक है, तो कल के दिन मतलब जो आज का दिन है, मैं ज़्यादा अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर गैप अप खुलता है या फ्लैट भी खुलता है और ऊपर जाती है तो मैं मार्केट को ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नहीं देख रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 21,730 तक देख रहा हूँ। ठीक है, और आप लोगों ने यही देखा कि 21,730 से ही रिजेक्शन लिया और शुरुआत में ही गिर गई निफ्टी। ठीक है, शुरुआत में ही गिर गई और फिर यहाँ टाइम पास करने लग गई। टाइम पास करने के बाद इसने एक ब्रेक डाउन दिया, लेकिन फिर एक वी शेप रिकवरी भी दिखाई। अब हमारी किस्मत क्या है कि हमने टाइमली यहाँ पर बुक कर लिया। हमने यहाँ टाइमली बुक कर लिया। मैंने आपको बता दिया था टेलीग्राम में कि मैंने अपनी सारी शॉर्ट पोजीशन बुक कर ली हैं। ठीक है, उसके बाद आपने देखा एक सडन बाउंस आया। अब ये मत बोलना कि मैंने पहले से ही पता कर रखा था कि बाउंस आने वाला है इसलिए मैंने बुक कर ली। मैंने बुक बताता हूँ क्यों की। ठीक है, मैंने अपनी पोजीशन क्यों बुक करी थी? मैंने अपनी पोजीशन इसलिए बुक करी थी क्योंकि रिलायंस जो था वो तो ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा था। आप लोग देखें, रिलायंस तो लगातार ऊपर ही जा रहा था। रिलायंस तो ऊपर ही जा रहा था, उसमें तो कोई सेलिंग प्रेशर दिख नहीं रहा था। ठीक है, फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, आप इन्फोसिस देख लो। तो इन्फोसिस भी मैंने देखा कि वो उसने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया था, वो भी फ्लैटिश ही था। ठीक है, वो भी फ्लैटिश ही था। तो मैंने कहा गिरा कौन है? फिर मैंने देखा फिर HDFC बैंक गिरा है। ठीक है, HDFC बैंक, इसमें आई थी ज़बरदस्त ये रेड कैंडल। मैंने कहा भाई HDFC बैंक तो गिर गया है, लेकिन केवल HDFC बैंक के भरोसे नहीं रह सकते, एक बारी प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है। इसके बाद अगर दोबारा नीचे जाती है तो बना लेंगे पोजीशन, लेकिन एक बारी बुक करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने बुक कर ली थी। ठीक है, और आप लोगों को भी यही सब चीज़ें देखनी है। मार्केट को थोड़ा ऑब्जर्व किया करो। अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो आप भी सही टाइम पे अपनी पोजीशन बुक कर पाओगे। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि 100% ही आप एकदम करेक्ट जगह पे बुक कर पाओगे, मगर तब भी ओवरऑल बेहतर ही कर पाओगे। ठीक है, अब कल की बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं निफ्टी जो है एक रेंज में चल रही है। ठीक है, एक रेंज में चल रही है, ऊपर जाती है सेलिंग आती है, नीचे जाती है बाइंग आ रही है। ठीक है, अब क्या है कि आज रेंज के अपर हैंड पे आई थी निफ्टी, वहां से सेलिंग आई। अब ये भी हो सकता है कि निफ्टी वापस से नीचे का लेवल दिखाए, 21,500 तक का दिखाए, और ये भी हो सकता है 21,500 दिखाने के बाद एक ज़बरदस्त सेल ऑफ भी दिखाए, क्योंकि 21,500 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, मगर इससे पहले हम एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि आज क्या है कि इन्फोसिस और TCS के रिजल्ट आने थे, जो कि आ चुके हैं। इन्फोसिस का रिजल्ट स्लाइटली बेटर है। ठीक है, लेकिन TCS का रिजल्ट थोड़ा बहुत ऐसे ही है। ओके। ठीक है इसी वजह से आपने देखा भी कि इन्फोसिस में एंड में ज़बरदस्त बाइंग आई है। ठीक है, आखिरी 5 मिनट में इन्फोसिस में ज़बरदस्त बाइंग आई है, क्योंकि आप जानते हैं इनसाइडर लोगों को पहले ही सब कुछ पता रहता है। मगर एक बात और है कि आज है US इन्फ्लेशन डाटा। तो US इन्फ्लेशन डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। US इन्फ्लेशन डाटा जो है वो IT सेक्टर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। जो रेट्स हैं आपके, वो IT सेक्टर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। इसलिए आज जो भी US के नंबर आने वाले हैं वो IT सेक्टर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालने वाले हैं। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना, 7 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से US इन्फ्लेशन डाटा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि आपको एक चीज़ बताता हूँ, निफ्टी जो है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर में आप देख सकते हैं। एक बहुत ही नैरो रेंज में चल रही है निफ्टी, बहुत नैरो रेंज में। ठीक है, बैंक निफ्टी तब भी मूव कर रही है, लेकिन निफ्टी कुछ भी नहीं कर रही। तो निफ्टी का आपको बताता हूँ, निफ्टी अगर ये एक मोमेंटम अगर करेगी, ठीक है, तो बड़ा करने वाली है। निफ्टी अगर मोमेंटम करेगी तो बड़ा करने वाली है। तो इसलिए आप लोग रेडी हो जाओ और आप निफ्टी में अपनी ट्रेडिंग आप प्लान कर सकते हो। निफ्टी आपको बढ़िया पैसा बना के दे सकती है। ठीक है मेरे हिसाब से तो जो मोमेंटम है वो नीचे की तरफ ही आना चाहिए। अब इसका रीज़न सिंपल है कि निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया इतने दिनों से, बिल्कुल कोई खास सेल ऑफ दिखाया नहीं है। और जो निफ्टी के कंपोनेंट हैं
वो आज जैसे रिलायंस है वो बहुत भाग चुका है, रिलायंस बहुत भाग चुका है। आप देख सकते हैं 2 दिन ज़बरदस्त बाइंग दिखाई है रिलायंस ने, और अब क्या है, रिलायंस आ रहा है अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पर, ठीक है, ऑल टाइम हाई के लेवल पर आ रहा है। तो यहाँ पर जो रिलायंस है उसमें भी सेलिंग प्रेशर बन सकता है, ठीक है, उसमें भी सेलिंग प्रेशर बन सकता है। और अगर समझ लो रिलायंस ऊपर भागता भी है, रिलायंस ऊपर भागता भी है, तो निफ्टी के पास मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा स्पेस है भागने के लिए, ठीक है, क्योंकि निफ्टी ने पहले ही 2 मंथ ज़बरदस्त तेज़ी कर दी है। और मैंने आपको पहले ही बताया था जनवरी मंथ में ये जो हाई रहेगा निफ्टी का, जो दिसंबर मंथ का जो हाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जनवरी मंथ के लिए, ठीक है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि निफ्टी साइडवेज है लेकिन ऊपर नहीं जा पा रही, ठीक है, क्योंकि अगर ये दिसंबर मंथ के हाई के ऊपर निकल गई तो इतनी ही बड़ी एक कैंडल बन सकती है, इतनी ही बड़ी एक कैंडल बन सकती है। और वो कैंडल बनाने के लिए निफ्टी के पास अभी कोई खास न्यूज़ या कुछ चीज़ है नहीं कि इतनी बड़ी कैंडल बना ले, इसलिए निफ्टी टाइम पास कर रही है। और क्या है कि निफ्टी में एक सेल ऑफ पेंडिंग है, एक सेल ऑफ पेंडिंग है। निफ्टी ने एक बहुत बड़ी रैली करी है, निफ्टी ने एक बहुत ज़्यादा बड़ी रैली करी है और कोई भी ढंग का इसमें करेक्शन नहीं आया, ठीक है, कोई भी ढंग का करेक्शन नहीं आया। तो अगर निफ्टी जो है 20 मूविंग एवरेज के नीचे निकलेगी, 20 मूविंग एवरेज के नीचे निकलेगी, तो आपको मैं बताता हूँ निफ्टी में एक बढ़िया मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं। मेरे हिसाब से कम हम यहाँ 21,000 तक देख सकते हैं निफ्टी में, 21,000 के लेवल तक, ठीक है। और मुझे लगता है जनवरी मंथ में हमें 21,000 का लेवल मिल ही जाना चाहिए, चाहे निफ्टी थोड़ा ऊपर भी चली जाए, लेकिन 21,000 का लेवल हमें जनवरी मंथ में मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं बैंक निफ्टी की भी थोड़ी बात कर लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी का मैंने जैसे आपको कल बताया था कि बैंक निफ्टी 47,700 के आसपास रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी का। तो जब तक ये क्रॉस नहीं होता है बैंक निफ्टी में हम बुलिश नहीं हो सकते। और बैंक निफ्टी में हम बियरिश कब हो सकते हैं, जब ये लेवल ब्रेक होगा, जो कि है आपका 47,100 का या 200 मान लो, ठीक है, 47,100 से लेकर 200 एक रेंज है। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो हम 46,600 तक देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि बैंक निफ्टी में ये जो गैप बने हुए हैं, ये भी फिल होने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो क्या है कि मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ पेंडिंग है, अभी मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ पेंडिंग है। और मुझे ऐसा लगता है मार्केट बस एक ट्रिगर ढूंढ रही है, एक ट्रिगर अगर मार्केट को मिल जाता है तो वो उसके बहाने सेल ऑफ दिखा सकती है, क्योंकि इतने बड़े बड़े गैप जो है ना, ये खाली नहीं रह सकते, बहुत जल्दी फिल होने, ठीक है, ये बहुत जल्दी फिल होने। अब देखते हैं कि ये ट्रिगर क्या बनता है, बैंकिंग सेक्टर का रिजल्ट बनता है ये ट्रिगर, या फिर कोई खबर आती है वो बनता है, अब वो तो वक्त ही बताएगा। बस अभी के लिए एक समस्या क्या है बियर्स के लिए कि विक्स कुछ नहीं कर रही, विक्स कुछ भी नहीं कर रही, बिल्कुल फ्लैट है। आप लोग देखें विक्स कुछ भी नहीं कर रही, बिल्कुल फ्लैट है। तो विक्स को भागना ज़रूरी है, विक्स अगर भागेगी तभी जो है असली सेल ऑफ आएगा मार्केट में। तो विक्स पे भी आप लोग नज़र बनाए रखना। विक्स अगर 13 के ऊपर रहती है तो मार्केट में कुछ आएगी दम कि भैया एक दम वाली सेलिंग आ सकती है, ठीक है। उससे पहले थोड़ा ऐसा डामाडोल ही रह सकती है मार्केट, ठीक है। बाकी आज यूएस इन्फ्लेशन नंबर आने हैं, वो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम में कैसे हैं कैसे नहीं है, ठीक है। तो और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।